कांटों पे नजरें करम फरमाए तो फूल फरमा देते हैं, मट्टी पे नजरें करम फरमाए तो अक्सर बना देते हैं, पत्थर पे नजरें करम फरमाए तो पारस बना देते हैं, लोहे पे नजरें करम फरमाए तो सोना फरमा देते हैं। जब अपनी प्यारी जुबान अक़ल से कलाम फरमाते हैं तो मोहब्बतों भरे कलाम से फूल महक उठते हैं। वो कायनात के जानशीन हुजूर अमीर मिल्लत के जानशीन सजादा नशीन आसाना आलिया लिपुर सैदा शरीफ हुजूर पीर तरीक़त राहबर शरीयत पहुंचा निगाह हुजूर अमीर मिल्लत आसाना आलिया लिपुर सैदा शरीफ हुजूर पीर सैयद अफजल हुसैन शाह जवादी बरसरब आली की पाक बारगाह में अर्ज़ गुज़ार हूं। हुजूर करम फरमाइए अपने गुलामों पे और दिलों में इसके मुस्तफा महज़र फरमाए इस्तक़बाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आस्ताना अलीपुर सैदा शरीफ, आस्ताना अलीपुर सैदा शरीफ, हुजूर अमीर मिल्लत, हुजूर फ़ख्र मिल्लत। जी भाषा
ना उस मीर के घर औलाद। मूसा अलैहिस्सलाम ने खिदमत जो उन्होंने अर्ज की थी, मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्होंने बेटे अता फरमाए। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में दो मियां बीवी पेश हुए। उन्होंने की कि जनाब साढ़े घर औलाद नहीं, असीं हाज़र होए दुआ फरमाओ अल्लाह ताला ने औलाद अता फरमाए। आपने नजर झुकाई, थोड़ी देर बाद अखियां खोल के फरमाया कि लौहे महफूज से तुहाडे नाम कोई औलाद नहीं लिखी। मेरे दुआ करने का की फायदा है जो अल्लाह ने लौहे महफूज से लिखा है कि तुहाडे घर कोई औलाद नहीं होनी, मैं दुआ करांगा फिर भी नहीं होनी। इस करके मैं ये दुआ नहीं करके ये अल्लाह ने कबूल नहीं कर सकता। परेशान हो गए क्योंकि आखिरी सहारा समझ के उत्थे हाजिर होएगा। गम की हालत इंसान की अखियां तो अफसर जारी होंगे, उठ के बाहर चले गए, दोनों रोते थे बाहर, बच्चे खेलते थे छोटे छोटे। उन्होंने एक नौसियारों का पोता था, आपके बेटे का बेटा। उन्होंने सवाल किया कि मेरे दादा जी कोल, मेरे बाबा जी कोल के लोग रोंदे हुए जाते रहे, हंसते वापस होते रहे, उलट क्यों होया करना कि हंसते गए रोंदे वापस आए। उन्होंने मकसद बयान किया, असी नगर वास्ते गए था, आपने सानू फरमाया कि लोहे महफूज से बच्चा ही कोई नहीं, रोंदे वापस आ गए। और सहारा कोई नहीं दुआ कराना, और काला के इतनी उम्र गुजर गई है। तो छोटे से बच्चे ने जरा खेलना नहीं पिया, उन्हें क्या जाओ 5 बेटे अल्लाह ताला का मुकाम है। दादे ने क्या तुम्हारी किस्मत सी दी, उन्होंने आख्या जाओ 5 बेटे अल्लाह का मुकाम है। वो चले गए, अल्लाह ताला ने पहला बेटा उन्होंने बता दिया। गोद में उठा के नहा के सलाम करने वास्ते हज़रत जी ने मुझे हाजिर है। आपने फरमाया कि तुसी इत्थे आए था, एक बच्चा तुहाडी किस्मत च लोहे महफूज से नहीं कि लिखिया था, ये किसी का बच्चा गोद ले आ जाए पालन वास्ते, कोल रखने वास्ते, अपना बेटा बनाने वास्ते, उन्होंने नहीं जनाब साढ़े अपने घर ताला है। आपने वजह पूछी, वाकया पूछा, उन्होंने दसिया जनाब तुहाडी खिदमत जो निकल के बाहर गए था, अगे बच्चे खेलते रहे, उन्हें पोता भी, उन्हें आख्या 5 बेटे अल्लाह देगा तुहानू, असीं ते 4 होर लैके आउणा। आपने उस वक्त उन्होंने क्या देखा, लौहे महफूज पेशे औलिया, औलिया के सामने लौहे महफूज सामने होती है, निगाह उन्होंने की होती है, लौहे महफूज देखती होती है। डॉक्टर पाल ने इसका तर्जुमा फारसी के अंदर किया, दर दश्ते जुनूने मन जिब्रील नबूत से आने कि मेरे जुनून का जंगल जो है ना, मैदान जो है जिब्रील तक पहुंचना, तो अपना हाथ से अपना ताकत अपनी उस तक पहुंचानी, ये काम सिखानी मेरे वास्ते कोई मुश्किल नहीं। हिम्मत मर्दाना आंदे जिब्रील तो अगे जा, तेरे ताकत है कि अल्लाह तआला को अपनी मर्जी मनवा। एक तर्जुमा दूसरे शेर से उन्होंने किया है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी लड़ा क्या। अल्लाह वो काम करेगा जरा मेरा बंदा कहेगा। कुरान शरीफ में चलता है यम खुदा हो माई शाह हो किताब लोहे महफूज के उत्ते जो कुछ लिखा है
ਉਹਦੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਚਾਹੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇ, चाहे तो उसकी जगह उसने दूसरी लिख देवे, लेकिन जो अल्लाह ताला की बारगाह अल्लाह का बंदा मांगे, दुआ मांगे तो अल्लाह ताला कबूल करके जिसे लोहे महफूज से ना लिखी थी उसे यहाँ लिख दे। वहिंदा उम्मुल किताब असल किताब के लिए कौन अल्लाह ताला हज़रत ख्वाजा मासूम शाह मुजद्दिद अली खानी के बेटे उन्होंने भाई तो दोनों बेटे मौलवी साहब को पढ़ते मौलवी साहब एकदम कहने लगे, उन्होंने उस्ताद कहने लगे कि अपने वालिद साहब को अर्ज करो कि मेरे वास्ते बरकत दी, सलामती दी, आखिरत अच्छी होने की दुआ करना। जब दोनों बेटे गए उन्होंने आखे जनाब साढ़े उस्ताद मुल्ला ताहिर का होने उन्होंने नाम उन्होंने वास्ते दुआ करो अल्लाह ताला उनकी आखिरत अच्छी कर दे। हज़रत मुजद्दिद अली खानी ने आसमान में देख के क्या कि वो आसमान के उत्ते उन्होंने आखिरत अच्छी नहीं लिखी थी, उन्होंने आखिरत में लिखा था शकील, ये बदबख्त मतलब है ये सही है कि आखिरत अच्छी नहीं हुई। आप उन्होंने 2 साल आने में की थी कि जो लोहे महफूज के मुताबिक चलना होता है तो थोड़े को नहीं मिलती। अभी ऐसे वाले से आए हैं कि दुआ करके लोहे महफूज के लिखे गए बदल दो। तमाम किताबें लिखा है और पीतर शाह साहब ने तफसीर बयान कुरान से लिखा है, ख्वाजा सनाउल्लाह पानीपती ने तफसीर मदनी से लिखा है कि आपने फरमाया है कि बदलनी है कि हाथ नाल बदल देने हैं कि दुआ नाल की बदलनी। चुनाचे उन्होंने साहब आने भी देखा, दूसरे लोगों ने देखा कि आपने हाथ के नाल हाथ उत्ते करके ऐसा लफ्ज़ बदल दे, यानी शीन के 3 नुक्ते मिटा के का जेड़ी ऐन सी उसकी जगह के उत्ते काफ बना के ऐन बना के काफ की जगह के उत्ते उसके बाद ये सी उसके बाद दान बना के सही शकी का सही बना दिता। हाथ के नाल उंगलियां फेर के उंगलियां चला के फरमाया जाओ देख लो मैं तुहाडे उस्ताद को सही नेक वक्त बना दिता, उनकी आखिरत अच्छी है। मेरा मतलब है कि पुराने जमाने ज्यादा नहीं है, सिर्फ लौटपा के जमाने की हुण तक भी उसे तरह चलता है। और यह अल्लाह ने अल्लाह तबारक व तआला ने उन्होंने ताकत हिम्मत दी है और उन्होंने वास्ते हुक्म है कि जो तुसी ख्वाहिश करोगे मैं पूरी कर दूंगा। जेड़ी गल तुसी दुआ करोगे बुलंद आवाज नाल करोगे अल्लाह ताला उन्होंने पूरी कर देगा। हज़रत पीर मिलत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप एक जगह पे तशरीफ लै गए, पिशावर का इलाका थी, वो बंदा जिन्हें घर आप गए वो अपने इलाके का सरदार थी। आप जिथे बैठे थे जान अंदरों दूसरे कमरे के दरवाजा जाता, उसकी मां ने बच्ची से एक छोटी गई, उसकी मां ने दरवाजा खोल के अपनी बेटी को अंदर भेज दिया। छोटी सी बेटी थी 2.5 साल की, आहिस्ता आहिस्ता तोतलियां गल्लां कर वो जो बंदियां का भरिया देखा तो वो झिझक गई, आके हज़रत के पीछे आराम नाल बैठ के उन्हें हज़रत का दामन खिंचा, कमीज खिंची। आपने उसके बाद देखा प्यार नाल मोहब्बत नाल उन्होंने अपनी गोद से उठा लिया। तमाम लोग ये मौजूद सन, वालिद मौजूद सी। आपने पूछा बेटी क्या कहती है, बेटी किस लिए आई हो? उन्हें क्योंकि छोटी उम्र थी वो झिझकती वजह बोलते नहीं थी सकती, बोली ना उन्हें ऐसा अपने हाथ करा जेडे कोल सन उत्थे आदमी मौजूद सन, उन्होंने किसी ने कहा कि जनाब ये वालिद के घर एक दूसरी शादी उन्हें की है, पहली जो बेटियां ने दूसरी
दूजे की ये बेटी हुई है, इस बार ये आती है कि दुआ करो अल्लाह ताला मैंने बेटा था। आपने बात समझो कि मां के पेट में कोई शय नहीं, लोहे महफूज सामने होंगे, मां के पेट में कोई चीज नहीं, खाली है मां का पेट। आपने फरमाया बेटी जाओ अपनी मां को कहो कि अल्लाह तेरे 4 बेटे था, तो एक भी ना हो। आपने बिशारत दे दी थी कि अल्लाह ताला आपको 4 बेटे अता करेगा। वो बच्चे भी खुश हो गए, लोग जेडे बैठे था वो भी खुश हो गए। खान साहब ने मेरा घर से उन्होंने मुबारक देने लग पे कि हजरत ने फरमा दिया तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही और तुम्हारे दम से हमारी निजात हो के रही। ये जो कुछ आपने फरमाया बिल्कुल पूरा है। यानी आप बरकत देंगे हजरत आलम कि पेट से कुछ नहीं, लेकिन लौहे महफूज आपके सामने होती थी, हर चीज देखते सन। फरमाया कि अल्लाह तेरे 4 बेटे थे, चारे का है एक उन्होंने 4 बेटियां के विचों एक आदमी ने बताई कि असं 4 बेटे ना 3 आया ना 5 आया, 4 भरा अभी 3 साढ़े 2 क्या फौज हो गया, एक उसे वकील भी सुप्रीम कोर्ट से मेरे को अगले का है कि मूसा अलैहिस्सलाम के कोल आए बंदे उन्होंने घर बेटे 2 पैदा हुए, एक बड़ा एक बहुत अमीर जरा सी ओदे जेड़े रिश्तेदार या भतीजे होते या भाई होते उन्होंने हसद करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी जायदाद की आस ला के बैठे थे सन, उसकी जायदाद की आस ला के बैठे थे सन। वो जायदाद जी जो खत्म होती नजर आई तो ये मिल जाएगी इनू बेटे उन्होंने दिल से सदका लाया। उन्होंने आए थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया तो लग गया, उन्होंने अपने नाल मानूस कर दिया, ले जाना खेलते रहना खिलाते रहना घर बिठाना फिर छड़ जाना। जो बच्चा मानूस हो गया घर वाले ने रिश्तेदारी ले आया थी, उन्होंने भी फिक्र करना एक दिन ले आके गए रात को कतल कर दिया, बच्चे कतल करके जेडे उन्होंने बरादरी के दुश्मन लोग सन, उन्होंने मुखालफ सलीम थी, उन्होंने मुहल्ले च जाकर सुटा। बाप बच्चा आसमान गया घर एक कोई बेटा नहीं, बाप वो पता करता करता उन्होंने घर आके बेटा हथिया नहीं वापस नहीं पहुंचा कितने गए हो। उन्होंने क्या कि छाड़ा है तो पता नहीं किधर गया, दरवाजे तक पहुंचा के आ गया भर गया। उन्होंने क्या इधर लभने इधर लभने वो रात को इशारे ने नमाज अंधेरे अंधेरे के अंदर जिथे उसकी लाश सुट के खड़ना ਉਹਦੇ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਉਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਉੱਪਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਾ ਸੁੱਤੀ ਵੀ ਸੀ, ਅਖੀਰ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਲਣੇ ਦੀ ਪਈ। ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਏ ਹੋਣ ਦੇ ਉਹਦੀ ਝਾਲਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 2 ਫਰੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਲਾਇਆ ਉਹ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦਾ ਬਾਪ जिन्हों ने जमीन कतल लगा वो मूसा उन्होंने क्या कि जनाब झूठा इल्जाम साढ़े जिम्मे लगता गया, असा उन्होंने कतल नहीं किया, तुहानू पता नहीं कर मिलन नहीं, तुसी अल्लाह ताला को दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला पर्दा जिहड़ा खोल देंदा खोल दे, पता लग जाएगा तारे कौन। वो जरा वालिद सी होगा कोई मूसा अलैहिस्सलाम को जाके दुआ करो तेरे बच्चे के घर का पता चल जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम के उत्ते वही नाज़िल की थी। उन्होंने कहा कि इन्होंने कहो इन्होंने दसो कि असी जरूर रात बोलांगे लेकिन वही के जरिए नहीं, तुहाडे वाल वही भेज के नहीं, बल्कि वो बच्चे को जिंदा करांगे तो अपनी जुबान नाल वो दसेगा कि किन्ने मैनूं कतल
लेकिन जिन्होंने जिम्मे करने लगा सी वो भी खुश, उधर बच्चे का बाप भी खुश, उन्होंने जिंदा बच्चा मिल जाना सी, वो जो जिम्मे का तला लग जाना। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि गाय लो, उन्हें ज़बह करो, ओदी गोश्त का कुछ हिस्सा लेके जो बच्चे ने जिस्म के उत्ते फेरी जाओ, जिथों जिथों दी वो गोश्त गुजरेगा या वाहन वो गाय की लात जिथों का गोश्त रहेगा भर गया, वो जिथों जिथों लगेगा ਉਹਦੇ अंदर जिंदगी पैदा होती है। जिस तरह मैं दसिया कि वो जिन्हें कतल किया सी वो परेशान, जिन्होंने जिम्मे लगा सी वो खुश। इस तरह लड़के का वारस खुश, उन्होंने पैसे मिलने तो बच्चा मिलना सी। दूसरे पास ये होया जिहड़ा गरीब आदमी सी वो अपने दिन रात इबादत के अंदर गुजारदा, उन्होंने अल्लाह ताला ने उस उम्र च बेटा अता कर दिया। फर्क ये होया कि आके कि वो अमीर आदमी का बच्चा जरा सी ਉਹਦੇ दुश्मना कतल कर दिता, वो जरा गरीब आदमी की बेटा ਉਹਨੂੰ भी अल्लाह ने अता किया, लेकिन ਉਹਦੀ अपनी मौत का वक्त आ गया। समझ गए मेरी गल? उन्हें जो ਉਹਦੀ मौत का वक्त आ गया ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ कि मैं नहीं बचना, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ एक गाय, ਉਹਦੇ छोटे ਜਿਹੇ बच्चा, ਉਹਨੇ आख्या या अल्लाह पाक मेरा तो वक्त आ गया ते मेरे को हो रहा है कुछ नहीं, मेरे को गाय का बच्ची है एक, ये मैं अपने बेटे को देना, ये बेटा ते गाय की बच्ची बच्चा जो भी है वो मैं ਤੁਹਾਡੀ जमानत से आला देना। एक बार कह के वो जी गाय सी और छोटी जी बच्ची होगी वो जंगल भेज दी। किताबा ने लिखा है, तफसीर ने लिखा है कि जंगल के जानवर जो सन वो सारे उसकी हिफाजत करते, बल्कि शेर जो सन वो भी उसकी हिफाजत करते सन, दूसरे जानवरों को बचाते सन। शाह मुसीरी ने सुना बहुत दफा, शाह मुसीरी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम का एक वाक़या लिखा हज़रत सफीना का कि वो एक जंग के अंदर शरीक सन, उतों अल्लाह ने फतह अता फरमाई, लश्कर वापस होता नहीं पिया, उन्होंने पेशाब की हालत हुई, वो जंगल के विच लश्कर गुजरता नहीं पिया, वो पेशाब करने वास्ते उत्ते रुके, पेशाब करके उठे तो जाके जान लगे तो जंगल बियाबान सी, बहुत घना जंगल सी, ਉਹਦੇ एक शेर सी ਜਿਹੜਾ बहुत भुखा सी। शेर ने जब कल्ले बंदे ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰ फाड़ कर दिखा। आपकी नजर जब पहुंची शेर के उत्ते आपको ही समझ आ गया सफीना, उस वक्त उन्होंने लफज के अय्युहल असद अना मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शेर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम। किताबा ने लिखा है कि वो शेर ने बजाय उन्होंने हमला करने दे उन्होंने पैर चूमने शुरू कर दिया और उन्होंने अगे अगे चलता रहा, जो ढींगदी कोई जानवर कोई शह होती थी कि अगों खाता रहा, उन्होंने काफले के पहुंचा के फिर उतों भाग गए। शेख मुसीरी ने लिखा मन तकुम बिरसूलिल्लाह नुसरतहु इन कल का और उसको फी आजाब हाथ तजे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद जिन्हें शामिल हाल हुए, अगर जंगल के अंदर उनको शेर मिल जाए वो भी गुलाम बन जाए। उन्होंने बच्चे के बाप ने अपनी मौत का वक्त
आ गया उन्हें वो जी चीज़ी वाले बोल को छाड़ देता जंगल से अल्लाह क्या याद है तेरी मालिक दे देता वो जेड़े जंगल में जानवर का भी हिफाजत कर देना। दूसरे पासे जब मूसा ने अपने बाप को दसिया कि अल्लाह ताला फरमाने ने गाय ने आके दबा करो ओदा गोश्त ओदे जिस्म दे नाल लाई जाओ जिथों जिथों दी गोश्त लगेगा वो अल्लाह हो जाएगा। ओदे जेड़े भतीजे नाल जिन्ना असल कतल कीता सी उन्होंने हीरो जब बहाने शुरू कर दिते जिदे नाल कि हुण हम चाहते हैं कि ऐसी सूरत हो कि जेड़े शर्तां इन्नियां होण कि गाय ना मिले ते ना हिले वापसी। कुरान के अंदर सारा जिक्र मौजूद है। उन्होंने पूछा कि जनाब गाय के सवाल जमा करांगे पर बाद में रौला ना पे सानू अल्लाह ताला को पूछते हो कि गाय के लिए वो जवान उम्र की होवे बुढ़ी होवे छोटी होवे। मूसा ने पूछा अल्लाह ताला ने फरमाया वालिदों पर बेक अवान बयान रालिक ना वो छोटी होवे ना बुढ़ी होवे दरमियानी उम्र की होवे यानी जवान हो। और अगर वो दूसरा सवाल ना कर दे तो जाके गाय ले लेंगे जवान से हवा कर देंगे उसकी बजाय उन्होंने दिल के अंदर क्योंकि खोट थी इस वास्ते उन्होंने सवाल कर दिया मूसा अलैहिस्सलाम से कि रब को पूछ दो रब की होगी फिर तो बाद में लड़ाई हो गई इस वास्ते मैं पूछ लो कि रब की होगी। जब उन्होंने पूछा काला इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बकरतुन सफ़राउ लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन फाकिहुन लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन कि वो गाय जेड़ी है जवान होवे और जर्द रंग दी होवे देखण वाले नूं चमकदार रंग दा नजर आए। वो कह रहे कि ठीक है दो शर्तां हो गई पूछते हो कि हाल चलाती होवे कि ना खूह चलती होवे कि ना और बैग जी जमीन है उन्होंने काश्त करती होवे कि ना यानी खूह का चलाने का मतलब है जो गाय खूह चलाए उन्होंने खोपे लगे होंगे वो बंद कर देते नजर तो फिरती रहती जी हाल चलाए वो जगह के निशान पै जब ये सवाल कर दिता उन्होंने अल्लाह ताला ने फरमाया कि ना वो खूह चलाए ते ना वो हाल चलाए लाड बकरा रसूलन तसीर लड़का वापस के हक ना वो हाल चलाए ना वो पूरे साल दे कुआं नूं पानी दे जां कोई खेती नूं पानी दे वो ये गल्लां जब सारियां शर्तां हो गई उन्होंने को होर कोई जरिया ना रहा हुण उन्होंने गाय नूं लभना शुरू कर वो जेड़े बाप सी जेड़ा उन्होंने नाल रल के बंदे जेड़े जिन्होंने जिम्मे कतल लगा सी उन्होंने गाय नूं लभना शुरू कर जिथे जान उदां शर्तां चों कोई ना पाई जाए। अखीर दे उत्ते वो जेड़ा बंदा गाय नूं जंगल च छड्ड के गया सी उन्होंने घर पहुंचे कई साल बदल गए ना गाय भी जवान हो गई थी बच्चा भी बड़ा हो गया थी। वो अल्लाह ने एक दिन उसकी मां ने कहा कि तेरा बाप तेरे वास्ते गाय जंगल से छड़ के चला गया थी तू जाके जंगल से खड़ा हो गया आवाज दे कि मेरा बाप जी गाय मेरे वास्ते छड़ गया थी मैं उस गाय का मालक लैन वास्ते आया। जब उन्हें आवाज दी वो गाय जी दौड़ती हुई कोल आ गई घर आ गया तो उत्थे बच्चे पहुंच गए गाय खरीदण वाले जदों उन्होंने देखा कि सारियां शर्तां इस गाय च पाई जांदियां उन्होंने आख्या मुल करो। तफसीरां दे अंदर आउंदा है कि अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता इंसानी शक्ल के अंदर उस माई के सामने जी मां की खड़ा कर बच्चा कहने लगा कि मैं अपनी मां को पूछ रहा हूँ। मां ने आख्या मां ठीक है बेचनी है कीमत दसो। उन्होंने कोई कीमत दसी जितनी दसी
वो बेटे ने जाके बच्चे ने मां को दसिया कि इन्नी कीमत देते हैं। वो फरिश्ता जो इंसानी शक्ल च खड़ा थी उन्होंने माई भी ऐसी थी पई उन्हें सिर हिला छड़िया कि नहीं देनी। तो दोबारा गए फिर उन्हें कीमत बढ़ाई, फिर वो फरिश्ते ने सिर हिला छड़िया कि नहीं देनी। मुख्तसर ये होया कि अखीर के उत्ते उहदा वालिद जिहड़ा सी बच्चे का उन्हें कहा मैं आखिरी कीमत जी दे सकना वा वो 10 दिन तुहाडा दिल करे तो भावें ना देइयो ते ना देइयो। वो ये सी उन्हें कहा कि वो गाय की खल जिहड़ी होएगी वो मैं हीरे जवाहरात नाल भर के सी के तुहानूं दे देना। मैं तुहानूं बात एक समझा दियां। असीं गए लंदन, उत्थे एक स्टोर है बड़ा महंगा हैरत का नाम है, बड़िया चीज़ां उत्थे मिलदियां। असीं वो वेखण वास्ते चले गए। एक जगह के उत्ते देवरां की दुकान थी, उन्हें बाहर कोठियां बना के ना शीशे उहदे विच रखे होंदे सैटे को उन्होंने बाहर लाया। मैं वेख्या सोहना बड़ा था। मैं अपने बेटे की शादी करनी थी और दिनों मैनू शौक मैं आख्या चलो लै लेना बड़ा ही सोहना उत्ते लै जाएंगे। जो कीमत उसकी पूछी वो मेरे देन से 25-30,000 पाउंड होएगा जिसे इन्हें मेरे को है। उन्होंने कीमत पूछी अंदर जा रही वो कह लगा मैं गाहक को सौदा देना पाया यदा विधान करके दे देवा फारग करना फिर बाहर आके तुहाडी गल सुनो। असां जो मरो फारग हो गया खलोते रहे वो बाहर आया उन्होंने दसिया कि हार है या सैसे जिहड़ा समय वो मैनूं आगों सानूं कहण लगा कि जिहड़ा तुसीं सैट कहंदे हो पे इहदा जिहड़ा खाली हार है सारा पाड़े का पता नहीं किन्ने का बनना उन्हें खाली हार जिहड़ा इहदी कीमत 4.5 लाख पाउंड है। सिर्फ हार थी उसकी वजह की थी 4.5 लाख पाउंड हार थी। बाकी जो सैट पाई पता 10-11 लाख बन जाता। जो पाकिस्तान होंगे इन्नी कीमत होंगी तो लै ही लेंदे सी मगर ऐसा उत्थे उत्थे पाउंड जिहड़ा कई लाख रुपया का कई लाख रुपये का 1 लाख पाउंड बन वो आखिर लगे 4.5 लाख पाउंड की वजह की थी तो वो हीरे लगे थे। मेरा मतलब ये है कि हार हीरे लगे होने जो उसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है तो उन्हें हीरे जवाहरात का ताजर सी उन्हें कहा कि मैं भर के गाय की खाल सी के तुहानूं दे देंगा ये तो ज्यादा मैं देना। जो उन्हें कीमत मुकर्रर की दसी के फरिश्ते ने आख्या हुण दे दो। फरिश्ता वहां सामने खड़ा थी ना उन्हें हाँ कर दी कि ठीक है हुण दे दो। मेरा मतलब ऐसा मैं खैर उधर हो गया उन्हें जाके जो बच्चे के जिसम के नाल उसका गोश्त लाया रबा करके तो बच्चा जिंदा हो गया। उन्हें कहा कि इन्होंने बंदे मेरे तेरे जो भतीजे ने इन्होंने मिल कर वो मसला तो हल हो गया। मतलब ये है कि जेड़ा अल्लाह का नेक बंदा होवे ओदी औलाद की हिफाजत खुद रब ताला करदा। ओदी औलाद की हिफाजत खुद अल्लाह ताला करदा। हज़रत निज़ामुद्दीन खाजा निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली के बाजार चो गुजरते थे। एक दुकानदार दुकान के सामने एक मंगण वाला ने प्याला सिमड़िया वो आके 1 रुपये लैन एक वो आके थोड़े देवे दुकानदार वाला 2300 साल की गल है 7-8 हिजरी की गल है। उदों राजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब सुभानी वो खाजा फरीदुद्दीन गानशंकर पाक वाले पाक पतन वाले जिन्हें उन्होंने वो खलीफा है वो जमाने की गल है। वो आप उसको बुला के गुजरते सर पे पीछे नाल बंदे नहीं सर कितने काम चलेगा वो दुकान से खड़िया होके उन्होंने कह लगे 1.5 रुपया नहीं तो मैं देना। वो ये कहता है 50 रुपया तू दे दे नहीं तो मैं शहर उठा देना। प्याला मेरे हाथ से मैं शहर उठा देना तू मैनू रुपया दे दे आके 4 रुपये दे आखिरी बार आप खड़े हुए थे आपने फरमाया उन्होंने तू रुपया
उन्हें जल्दी ना रुपया उनकी खिदमत में पेश करना दे दिता। जो रात को भी आपका मुरीद सी शाम को दुकान बंद करके अपनी खिदमत से हाजिर होया, उन्हें अर्ज की कि जनाब साढ़े कभी किसी बादशाह की परवाह नहीं की थी, अज वो फकीर मुतवज्जे हो गए, मान लो कि मैं आप इन रुपया दे उस वक्त आपने फरमाया कि मैं लौहे महफूज पर निगाह की थी, सतवीं पुश्त के अंदर एक बंदा थी जरा सही गुजर गुजरा, उन्हें अल्लाह की बारगाह में अल्लाह ने अर्श के पारा पढ़ के अर्ज कर दिया, या अल्लाह मेरी एदी इज्जत नहीं हो, मेरे बेटे बच्चे की इज्जत नहीं, मेरी इज्जत है, या अल्लाह मेरी इज्जत बहाल, मेरी इज्जत बहाल रखी। मैनू खतरा पैदा हो गया जो उन्हें प्यादा उठा देता, दिल्ली का शहर सारा शहर दलदल आके उठ जाए। लिखते रहा कि अल्लाह के मकबूल बंदे जेडे होंदे ने उन्हां दी हिफाजत अल्लाह ताला खुद फरमांदा। इस वास्ते करके सारी गल को सुनाइए और इस निस्बत के नाल मजीद वाक़ियात कुरान के अंदर मौजूद ने। मैं इत्तेफाक करना काफी सारे ने वजू भी करना है, नमाज पढ़नी होगी, नमाज मैं भी पढ़नी है, नमाज पढ़ के फिर खत्म शरीफ पढ़ के फिर दुआ होगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।